રાજસ્થાનના જોધપુર જિલ્લાના લોરડી ગામે સતી માતાજીની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। રાજસ્થાનના લોરડી ગામે 765 વર્ષ પહેલા સુથાર સમાજના ધીર ગોતરના ઉદાજી નામના વ્યક્તિ ગાય માટે સતત 3 દિવસ લડાઈ લડી અને 132 લૂંટારોને મારી નાખ્યા હતા અને પછી શહીદ થયા। ત્યારે એમની પત્ની અકલાદેવી તેમનો ધડ લઈ સતી થયા હતા। એ ઇતિહાસનું જૂનું 765 વર્ષનો શિલ્પલેખ સાથે મળી આવ્યો હતો। ગુજરાતના અને રાજસ્થાનના ધીર પરિવાર મળીને આ કાર્ય કર્યો હતો અને સહજે જાગરણ સંતવાણીનો પ્રોગ્રામ પણ રાખવામાં આવ્યો હતો। સંતો મંતો અને આગેવાનો પધારીને શુભ કાર્ય કર્યો હતો। રિપોર્ટ અમિત સુતાર, બનાસકાંઠા। मैं अभी गुजरात से आज जोधपुर आया हूँ और वहाँ पे धीर परिवार के प्राण प्रतिष्ठा माता जी का था, उसमें क्या था साहब के साथ में बात करूँगा। साहब जी, ये इतिहास क्या था आप बता सकते हैं? ये हमारे यहाँ जोधपुर है। जोधपुर के अंदर ये लोरडी देजगरा गांव है और यहाँ पर प्राचीन काल का हमारा इतिहास है। वर्तमान में हमारा यहाँ से परिवार 750 वर्ष पूर्व यहाँ से हमारा परिवार इस गांव से बाहर गया था और राजस्थान और गुजरात के लगभग 15-20 गांवों में, गुजरात में भी बहुत दूर तक और राजस्थान पूरे में हमारा परिवार फैला हुआ है। और 750 वर्षों बाद में हमने पुराना इतिहास हमारे राव जी से निकलवाया और हमारा बड़ा गौरवशाली इतिहास है। और 750 वर्ष पूर्व जो हमारे पूर्वज थे उदाजी बड़े गो भक्त और वीर योद्धा थे और उस समय आपने इसी जगह पर जिस स्थान पर आप हम मौजूद है, ये बहुत पुराना 750 वर्ष पुराना सरोवर है, विशाल सरोवर। आज का भी यहाँ इतना पवित्र जल है कि सारे गांव के लोग यहाँ का पानी पीते हैं और आसपास इतना पवित्र रखते हैं, इतनी स्वच्छता रखते हैं, बड़ी शुद्धता रखते हैं। तो ये 750 वर्ष पुराना स्थान है और इसी स्थान पर पहले हमारा परिवार रहता था। यहाँ गांव की पूरी गायें होती थी, इसी तालाब पर पूरे गांव की गायें थी और कुछ ऐसे गायों को चोरी करने वाले लोग थे, दुश्मन लोग थे, विधर्मी थे, वो लोग यहाँ से उन गायों को चराकर भाग रहे थे। और हमारे ही परिवार के जो पूर्वज थे, जो हमारे से 17वीं पीढ़ी थे, 750 वर्ष पूर्व आपने ही उन गायों की रक्षा के लिए यहाँ पर माँ हिंगलाज देवी से तलवार प्राप्त की और उस तलवार को लेकर उन दुश्मनों पर टूट पड़े और आपने 3 दिन और 2 रात तक लगातार संघर्ष किया उन दुश्मनों से और सामने 132 दुश्मनों को उनका कत्लेआम कर दिया आपने। और इस गांव के अंदर आपने फिर उन दुश्मनों को मार करके और खुद भी गौ सेवा के लिए, गायों की रक्षा के लिए इसी स्थान पर आपने अपना प्राण है वो गौ माता के लिए अर्पित कर दिया। आप है हमेशा के लिए अमर हो गए। और उनके पीछे हमारी जो दादी माँ थी, उनकी संगीनी थी उदाजी की, आपने भी उनके पीछे यहाँ पर अब सती हो गई, आपने अग्नि स्नान किया। ये बहुत पुराना राजस्थान की जो वीर भूमि है, वीर प्रसूता भूमि है। यहाँ पर जगह जगह आपको गढ़ दिखेंगे, यहाँ पर बहुत वीरों से भरी हुई और लोक देवताओं की धरती है। हमारे यहाँ पर राजस्थान बहुत सारे लोक देवता हुए हैं, पड़बू जी, हबू जी, अड़बू जी, तेजा जी, रामदेव जी, बहुत सारे लोक देवता हुए हैं। और आप सारे लोक देवता का इतिहास देखते हैं, सब ने गौ सेवा के लिए अपने प्राण अर्पित किए थे। उसी प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे उदाजी, आपने भी 750 वर्ष पूर्व जिस समय अड़बू जी और पाबू जी हुए थे, उसी काल में आपने भी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग किए थे। उन्हीं को याद करने के लिए आज हम अपने परिवार के 2 राज्यों से, राजस्थान और गुजरात से समस्त हम हमारे जो वंशज थे वो यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमने उनकी अपनी जो दादी और दादाजी थे 750 वर्ष पूर्व जो महान योद्धा थे, उनके यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की है। हमने उनका यहाँ मंदिर देवालय है और यहाँ पर हमने विश्व प्रतिष्ठा रखी है। 3 दिवस लगातार से चला है और आज प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हुई है। आप तो युवा शिक्षक भी है, आप समाज को व्यसन के बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या संपर्क सूत्र देना चाहते हैं? व्यसन है वो शरीर का नाश करता है और जो नशा करता है उस शरीर का नाश होना ही है, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी नशा सीखती है। तो हमेशा हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि ना तो नशा करो और ना किसी को करने दो। मैं खुद कभी जिंदगी में नशा नहीं किया, चाय भी मैं नहीं पीता हूँ क्योंकि लोग कहेंगे नशा है, उसका भी नशा है। तो हमें कभी कोई नशा नहीं करना चाहिए। नशा शरीर का नाश कर देता है, हम उसके आदी हो जाते हैं और हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। हमें अपने बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमेशा उनको शिक्षा आगे बढ़ाओ। हम हमारे परिवार में यही अब चलाने वाले हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाओ, शिक्षित करो, अपने संस्कार दिलो। बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ाने के लिए। अमित सुतार, स्पीड न्यूज़, बनासकांठा। थैंक यू।